हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पर आपके पास फंक्शन में क्या वैल्यू है? टू वैल्यूज़ हैं, टू फंक्शंस हैं। एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लोगैरिथमिक फंक्शन है। सो लोगैरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करोगे एंड इस अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, बिकॉज लोगैरिथमिक फंक्शन पहले है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है। सो applying the integration parts formula, so first function as it is, integration of second function minus whole integration differentiation of first function, product में integration of second function, bracket close। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? x 3/3 और 1 का इंटीग्रेशन x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। अब यहाँ पे सेम वैल्यू है, जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आया सेम यहाँ पर भी आएगा। सो यहाँ पे वैल्यू क्या है? लॉग एक्स के साथ में x³ प्लस x। यहाँ पे नीचे क्या है? x और ऊपर क्या है? x³ और x, मतलब x और x कॉमन ले सकते हो और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा जब कॉमन ले लोगे यहाँ से। तो दैट मीन्स x कॉमन और नीचे वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस 1, x से x कैंसिल, दिस अगेन एज इट इज। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? x² प्लस 1 का, ठीक है। सो दैट मीन्स बहुत ईजी है इंटीग्रेशन करना। x², दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो x² का इंटीग्रेशन x³ और एक 3 ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है फाइनल आंसर log x, प्रोडक्ट में x³ प्लस x माइनस x³ माइनस x प्लस c। So this is the final answer you are getting for question number 15. Now let's see question number 16. So question number 16 जिस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है वो मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल्स में भी बता चुकी हूँ, राइट। सो जिन्होंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखे हैं कम्प्लीटली इस एक्सरसाइज के, तो उनको बहुत ही जल्दी ये समझ आ जाएगा रिजल्ट। और वो रिजल्ट जो भी है वो मैं एक बार यहाँ पे आपको नोट डाउन करके लिख देती हूँ। दैट अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना है किसका? एक्सपोनेंशियल के साथ साथ अगर फंक्शन के साथ साथ एडिशन हो रहा है उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तब आप उस वैल्यू को डायरेक्ट, इस कंप्लीट वैल्यू को क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल एंड दैट फंक्शन प्लस c। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है डायरेक्टली, पूछा जाता है दैट एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो एडिशन में है, तो अगर इस तरह से अगर आप कुछ देखते हैं उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका डायरेक्ट आंसर है लाइक दिस, ठीक है। सो कई बार आपको ये डायरेक्ट फॉर्म दे रखी होती है, जैसे अभी क्वेश्चन 16 में दे रखी है, लेकिन कई बार क्या होता है आपके पास ये डायरेक्टली नहीं दिया होता है, लेकिन आप उसको हल्का सा कुछ वैल्यूज़ इधर या उधर करके आप उसको इस तरह से बना लेते हैं, तब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तब आपको इस तरह से लुक आपकी आती है, इस तरह से आपको फॉर्म दिखती है, तब आप उसको फाइनली इस तरह से लिख पाते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज़ या फंक्शंस या क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं। सो बहुत ही बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, लेकिन यूजुअली इतना सिंपल आता नहीं है। सो देखो वैसे यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली इसी तरह से है, एक्सपोनेंशियल। अगर मेरा ये फंक्शन है तो एडिशन में उसका डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है आपको क्लियरली। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos x, ठीक है। तो मतलब आपको विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट इसका डायरेक्ट आंसर क्या बनता है? दैट सेम एक्सपोनेंशियल एंड दिस फंक्शन वैल्यू इन प्रोडक्ट। सो आप लिखेंगे अपने सोल्यूशन को इस तरह से और रीज़न बताएंगे बिकॉज दिस, मतलब आपको ये प्रॉपर्टी या रिजल्ट कह लो, आपको ये लिख के दिखाना होगा दैट अगर आपके पास ये है तभी आप इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं, ठीक है।
सो आई होप क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ईजी एंड बेसिक था. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. अगेन बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ओनली, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है परफॉर्म, तभी जाकर आपको इस तरह से फॉर्म दिखने को मिलती है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17. सो अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे हैं तो अगर आपको मैंने क्लियरली वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पर +1 है, x के साथ +1 है, तो अगर न्यूमरेटर में यहाँ पर आपके पास +1 है, एडिशन ऑफ 1, तो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है. अब एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में है, चाहे इस साइड लिखें चाहे इस साइड लिखें एक ही बात है, लिख तो प्रोडक्ट में ही रहे हैं. तो इस x में मैं एडिशन ऑफ 1 सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? क्योंकि नीचे मेरे पास +1 था. अगर नीचे मेरे पास इस तरह से वैल्यू होती तो मैं न्यूमरेटर में +2 -2 करती. सो इतना ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है. इफ़ 2 इज़ हेयर देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 2. इफ़ 1 इज़ हेयर वी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1. ठीक है, नीचे वैल्यू एज इट इज़. मैंने एक स्टेप करा है यहाँ पर, जो भी मैंने अभी आपको बता दिया है. अब देखो एक वैल्यू क्या बन गई है एग्जैक्टली x+1 और एक टर्म है ये. अब इस पूरी टर्म के नीचे वैल्यू है कॉमन वैल्यू दिस. तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इस वैल्यू के नीचे लिख सकते हैं, एक बार इस वैल्यू के नीचे आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये तो चल रहा है प्रोडक्ट में. ठीक है, x+1 के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 1 + x². एक बार -1 के नीचे क्या लिख दिया, 1 + x². आई होप मैंने आपको बस सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्री लिखना बताया है, नथिंग एल्स है. ये सब कुछ अभी भी प्रोडक्ट में, बस हमने इसको एक तरह से इस तरह से तरीका है लिखने का, नथिंग एल्स. ये वैल्यू क्या है, 1 + x ही है और इसकी पावर क्या है, सिर्फ 1. और नीचे 1 + x ही है लेकिन उसकी पावर क्या है, 2. मतलब एक कट सकता है वैल्यू, आराम से हमने कैंसिल कर दी. अब क्या रह गई है वैल्यू, ऊपर 1 और नीचे 1 + x, और यहाँ पर क्या है 1 + x² और साथ में माइनस. ठीक है, अब देखो जैसे ही इस तरह से फॉर्म दिख रही है, क्लियर पता चल जाएगा कि हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है. दैट मीन्स अगर आपको इंटीग्रेशन करना है एक्सपोनेंशियल के साथ एक फंक्शन और एडिशन में उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अगर आपके पास बन जाता है, तब आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल एंड दैट फंक्शन वैल्यू इन प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब मैं मानती हूँ कि ये मेरा क्या है, फंक्शन. अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखो, क्या आपको ये वैल्यू मिलती है, डेफिनेटली मिलेगी. 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x². ठीक है, d/dx ऑफ 1/x होता है ये. सो मतलब बस यहाँ पे x की जगह क्या है, 1 + x ही तो है. तो f' क्या होगा, -1/1 + x². एग्जैक्टली मैंने इस वे से लिख दिया है. आपको अगर डायरेक्टली नहीं पता है 1/x का डिफ्रेंसिएशन, तो आप इसको क्वोशंट रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा. ठीक है, सो मेन मोटिव क्या है मेरा यहाँ पे कहने का, कि आपके पास एक्सपोनेंशियल भी है, फंक्शन भी है, और उसका डिफ्रेंसिएशन, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी है. तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में क्या आ रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास -1/this एंड प्लस माइनस इज अगेन दिस. इसी तरह से है, बस मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है ताकि आप डायरेक्ट आंसर लिख सके, एक्सपोनेंशियल एंड दैट फंक्शन इन प्रोडक्ट. ये आंसर आया है आपका यूजिंग दिस रिजल्ट. हल्का सा यहाँ पे एक स्टेप लगाना था, उसको सिमेट्री में इस तरह से लिखना था जैसे था, और आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अगर आपका फंक्शन ये है और उसी का डिफ्रेंसिएशन आपका ये साथ में चल रहा है. सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.